हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम व्यत्यस्तता गुणांक यानी जो आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में जो है आपका जो यंग्स मॉड्यूलस है वो डिस्कस किया था। आई होप आपको क्वेश्चन वो टॉपिक समझ में आया होगा। साथ ही साथ हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। आई होप आपको क्वेश्चन भी जो है समझ में आ गया। आज हम बात करेंगे बल्क मॉड्यूलस की। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बेसिकली जब भी हम बल्क मॉड्यूलस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक ऐसी बॉडी के ऊपर बल्क मॉड्यूलस की बात करते हैं जो कि किसी लिक्विड में सबमर्ज की जाती है। यानी जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बीकर, ठीक है, या कोई भी बर्तन है या बीकर है। ठीक है, हम बीकर ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा बीकर था, ठीक है, ये बीकर था। अब क्या हुआ, इस बीकर में हमने क्या किया, एक बॉडी रख दी या कोई वस्तु रख दी। ठीक है, हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक यहाँ पे एक वस्तु रखी, ये वस्तु है कोई। अब इस वस्तु को रखा और इसमें हमने क्या डाला, पानी। पानी भर रखा, इसमें हमने क्या भरा है, पानी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है या कोई बर्तन है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, एक वस्तु रखी और उस वस्तु के अंदर हमने क्या रख दी, सॉरी, उस पे क्या रखा हमने, उस बीकर के अंदर वस्तु रखी और पानी रखा, या पानी भर दिया और फिर वस्तु रख दी। अब क्या होगा, ये जो आपकी वस्तु है ये किसमें, इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, लिक्विड है। ठीक, अब ये जो पानी है वो क्या करेगा, वो इस वस्तु पर हर दिशा से जो है प्रेशर लगाएगा या फोर्स लगाएगा। प्रेशर की हम बात करेंगे तो क्या करेगा, ये जो लिक्विड है या जो पानी है ये इस वस्तु पर क्या लगाएगा, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर लगेगा, हर दिशा में लगेगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो क्या हो रखी है, इस पानी में सबमर्ज है यानी डूबी। तो जो आपका प्रेशर लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, यानी चारों दिशाओं में, हर तरफ से, हर तरीके से, क्योंकि बॉडी पूरी की पूरी किसमें है, पानी के। तो हर जगह क्या होगा, प्रेशर लगेगा। अब जब ये प्रेशर लगेगा इस कारण क्या होगा, इस वस्तु पर, इस बॉडी पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेन, विकृति। विकृति आने के कारण क्या होगा, विकृति आने के कारण जो हमारी ये वस्तु है इसका आकार छोटा हो जाए। ठीक है, मान लीजिए इसका आकार इतना, ठीक है, पहले इसका वॉल्यूम कितना था, v था। अब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम घट गया। ठीक है, घट गया, कम हो गया। मान लेते हैं हम कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कम हो गया, घट। पहले कितना था, पहले हम मान लेते हैं v था। अब क्या हो गया है, v माइनस डेल। पहले कितना था, v था, अब v माइनस डेल। ठीक है, डेल वी हम क्या मान रहे हैं, डेल वी इस चेंज, यानी जो इसमें इसके वॉल्यूम में या इसके आयतन में जो बदलाव आया है उसे हम डेल वी मान। तो जब भी कोई भी बॉडी जो है पानी में या किसी भी प्रकार के फ्लूइड में, किसी भी प्रकार का जो तरल है, द्रव्य है, उसके अंदर रखा जाता है तो क्या होता है, इसमें वो जो फ्लूइड होता है, वो जो द्रव्य होता है, वो हर दिशा में जो है फोर्स लगाता है, बल। अब ये जो बल लगाता है, जो आपका ये, इसको हम प्रतिबल कहते हैं। प्रेशर को हम हाइड्रोलिक प्रेशर कह सकते हैं या हाइड्रोलिक स्ट्रेस कह सकते हैं। अब इसके कारण क्या हो जाता है, आपकी जो बॉडी है, जो वस्तु है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है वो कम हो जाता है। अब ये जो विकृति आई है, किसमें बदलाव आया है, वॉल्यूम में, आयतन में। तो इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन।
आयतन विकृति। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है, क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ठीक है, ध्यान दीजिए, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो क्या है आपका, वही आपका बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, आयतन गुणांक है बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा, साथ साथ लिखेंगे जलीय प्रतिबल बटा संगत आयतन विकृति। या आप लिख सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या आप लिख सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ठीक है, इसी का जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बल्क मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं। और बल्क मॉड्यूलस में क्या हो रहा है, जो जब भी हम वस्तु को किसी लिक्विड में, तरल में डाल रहे हैं, तो उस पे क्या लग रहा है, प्रतिबल लग रहा है, और उसके कारण विकृतियां। तो ये जो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, इसी का रेशियो आपका क्या हो गया, बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, अब अगर हम बात करें हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस की अगर हम बात करें, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल, या हम इसको प्रेशर भी कह सकते हैं, लिक्विड का प्रेशर, या हाइड्रोलिक प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बी बराबर, हाइड्रोलिक स्ट्रेस के आप पी लिख लेंगे अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या हाइड्रोलिक स्ट्रेन में क्या आता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी आयतन में बदलाव बटा वास्तविक आयतन या वस्तु का प्रारंभिक आयतन। यही क्या होता है आपका, स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल वी अपॉन वी। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बल्क मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं, और हमने वस्तु को कहाँ डाला है, लिक्विड में, द्रव्य में। द्रव्य क्या कर रहा है, इस पे चारों तरफ से जो है बल लगा रहा है, स्ट्रेस लगा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, आपकी जो वस्तु है, वस्तु के आकार घट गया है। तो हमारा जो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमेशा हर केस में आकार घटता ही है, इसलिए हम यहाँ पे साइन लगाते हैं वो नेगेटिव लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है, आकार घटता है और आपका बल इधर अंदर की तरफ है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा आपका नेगेटिव साइन होता है। और नेगेटिव साइन से हमें ये पता चलता है कि जो वॉल्यूम है उसमें क्या हो रहा है, वो घट रहा है। ठीक है, और इस केस में हमेशा वॉल्यूम घटता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया B इक्वल्स टू माइनस B अपॉन डेल V अपॉन V, या आप लिख सकते हैं B इक्वल्स टू माइनस P अपॉन, या माइनस पी वी अपॉन डेल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होगी, अगर हम नीचे वाले हिस्से को देखें, ये क्या है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं हो। डेल वी अपॉन वी, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं वॉल्यूम का जो है, यानी आयतन का जो है, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर की। चेंज इन वॉल्यूम की भी क्या होगी,
मीटर क्यूब होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी यूनिट की, तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, दोनों मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है, डेल वी अपॉन वी, ठीक है। तो यानी इसकी जो यूनिट है वो कुछ भी नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब अगर हम बात करें इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की, यानी विमेय सूत्र की बात करें, तो वॉल्यूम का होता है या डेल वी का होता है एम नॉट एल थ्री टी नॉट, और वी का होता है एम नॉट एल थ्री टी नॉट। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एम जीरो माइनस जीरो जीरो, एल थ्री माइनस थ्री, टी जीरो, तो यानी एम नॉट एल नॉट टी, यानी ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। यानी ये जो हिस्सा है ये तो डायमेंशनलेस है। बचा आपका प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो आपका जो बल्क मॉड्यूलस है इसकी भी जो यूनिट होगी वो पास्कल ही होगी, यानी न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसके विमेय सूत्र की बात करें, इसका भी आप विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। उसका जो विमेय सूत्र होगा वो वही होगा जो आपके प्रेशर का, यानी जो आपका दाब का जो विमेय सूत्र, क्या होगा इसका विमेय सूत्र, ठीक है, एम एल टी। न्यूटन, न्यूटन किसका होता है आपका, फोर्स का होता है, फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स के क्या होता है आपका फॉर्मूला एम इंटू ए या एम इंटू जी। तो अगर हम बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन को आप कैसे लिख सकते हैं, एम वन एल वन टी माइनस, ठीक है। अब नीचे क्या है, एम माइनस टू, तो ये मीटर है, ठीक है। तो एम वन सॉरी एम नॉट एल होगा माइनस टू टी नॉट, एम वन एल वन प्लस टू टी माइनस टू, एम वन एल थ्री टी माइनस टू। तो ये इसका क्या हो गया, विमेय सूत्र, ठीक है, विमेय सूत्र हो गया है। अब अगर हम बात करें बल्क मॉड्यूलस कैसे पदार्थों में होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास तीन प्रकार के पदार्थ, ठीक है, आपको पता है हमारे पास कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, तीन। कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, तरल और गैस। ठोस, तरल और गैस, तीन प्रकार के हमारे पास पदार्थ होते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी यंग मॉड्यूलस की, पिछले लेक्चर में हमने यंग मॉड्यूलस की बात करी थी। पिछले लेक्चर में हमने किसकी बात करी थी, यंग गुणांक यानी यंग मॉड्यूलस की बात। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था आपका लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, या नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, लंबाई। यंग मॉड्यूलस में हम लंबाई को कंसिडर करते हैं, और यंग मॉड्यूलस आपका जो है ठोसों में यानी सॉलिड्स में होता है, सॉलिड्स का आपका यंग मॉड्यूलस है। अगर हम बल्क मॉड्यूलस की बात करें तो यहाँ पे हम वॉल्यूम के चेंज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम में चेंज, ठीक है। और ये जो आपका बल्क मॉड्यूलस होता है ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए होता है, ठीक है। तो तीनों प्रकार के पदार्थों के लिए। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है आपका कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो बल्क मॉड्यूलस का रिवर्स होता है या रेसिप्रोकल। इसको हम के से डिनोट, ठीक है, इसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो के होता है आपका 1/, ठीक है, 1/v, ठीक है, के बराबर 1/v, ठीक है। इसको अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में समझें। अभी हम इसे देख लेते हैं कि आप
यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस को किस तरीके से डिफाइन करें? बल्क मॉड्यूलस यानी आयतन गुणांक। ठीक है, आयतन गुणांक की हम बात कर लेते हैं। When a body is submerged in a fluid, it undergoes a hydraulic stress. यानी जब भी कोई वस्तु, किसी भी वस्तु को हम किसी द्रव्य में सबमर्ज करते हैं, उसमें डालते हैं, उसमें डुबो देते हैं, तो क्या होता है, उस पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगता है। अब ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मान होता है, वो बराबर होता है हाइड्रोलिक प्रेशर की। अब क्या हो रहा है, वस्तु को हमने लिक्विड में डाला तो क्या होगा, चारों तरफ लिक्विड है, उसके हर दिशा में लिक्विड है, तो वो हर जगह से उस पर क्या करेगा, स्ट्रेस डाले, और इसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर के रूप में भी समझ, यानी वह प्रेशर जो कि द्रव्य के द्वारा लगाया जाए। हाइड्रोलिक प्रेशर वह प्रेशर या वह दाब जो द्रव्य के द्वारा लगाया जाता। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब इस कारण क्या होता है, जो आपकी वस्तु होती है उसके आकार में परिवर्तन आता है, और कैसा आता है कि वस्तु का जो आयतन है वो कम हो जाता है। पहले उसका आयतन मान लीजिए जो है 10 मीटर क्यूब था, तो अब डाल के क्या हुआ, कम हो जाएगा, जैसे कि 7 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। इस तरीके से इसके वॉल्यूम में बदलाव आएगा, और कैसा होगा, कम, वॉल्यूम कम हो जाएगा, thus producing a strain called volume strain। इसलिए क्या होता है, एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, एक विकृति प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम आयतन विकृति कहते हैं। द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। यानी बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही बल्क मॉड्यूलस होता है। इट इज डिनोटेड बाय बी, इसको बी से डिनोट किया जाता है, यानी बी चिन्ह द्वारा से निरूपित किया। जब किसी पिंड को अधिक दाब के लिए एक द्रव्य में डुबोया जाता है, तो वहां जलीय प्रतिबल जलीय दाब के मान के बराबर के अंतर्गत चला जाता है। यह पिंड के आयतन में कमी उत्पन्न करता है। इस प्रकार एक विकृति, जिसे आयतन विकृति कहते हैं, उत्पन्न होती है। जलीय प्रतिबल तथा संगत आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते। यह प्रतीक B से निरूपित किया जाए, और इसका जो फॉर्मूला है वो B बराबर -P अपॉन डेल B अपॉन B हो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते। इस तरीके से आप इसे लिख सकते। द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस B इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम बात करें बल्क मॉड्यूलस B की, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, B का मान हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ नेगेटिव हो गया। फिर जब भी हम बात करेंगे डेल V की, तो ये नेगेटिव में आएगा। SI यूनिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर, यानी बल्क मॉड्यूलस की आयतन गुणांक SI मात्रक वही है जो प्रेशर का होता है, जो दाब का होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। आयतन गुणांक B का मान सदा धनात्मक होगा। आयतन गुणांक की SI इकाई वही होती है जो दाब की होती है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता की बात हम करेंगे, तो ये क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल होता है। बल्क मॉड्यूलस से हमें क्या पता चलता है, वस्तु की हम इलास्टिसिटी के बारे में हम बात यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, व्युत्क्रम होता है या रेसिप्रोकल होता है, किसका, बल्क मॉड्यूलस।
इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम किससे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। यानी इसका जो फॉर्मूला है वो भी रिवर्स जाता है और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम में, आयतन में बदलाव हो रहा है, ठीक है, कितना बदलाव हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है प्रेशर के इंक्रीज करने से, दाब के बढ़ाने, ठीक है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? K बराबर 1/B, K बराबर 1/B यानी -1/del P इंटू del V अपॉन, ठीक है। और इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट जो होती है, इसका जो SI मात्रक है वो है आपका पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, इसका जो है SI मात्रक है, ठीक है। और ये क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं तथा इसे K से निरूपित करते हैं। दाब में एकांक वृद्धि पर आयतन की भिन्नात्मक अंतर से इसे परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी यानी हम किसी चीज को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं या उसमें संपीड़ितता को उत्पन्न कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। हम कौन से पदार्थ को सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं? हम ये जानते हैं कि जो गैस है, गैस को हम सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, वहीं सॉलिड को यानी ठोस को हम सबसे कम कंप्रेस कर सकते हैं। यानी आपने पढ़ा होगा कंप्रेस नेचुरल गैस, CNG। तो CNG क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस है। यहाँ पे नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, तो यहाँ पे गैस की जो है कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो गैस होता है, गैस में जो मॉलिक्यूल्स उसके होते हैं, ठीक है, जो उसके अणु होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। आपने ये जो है, जब आप छोटी क्लासेस में थे उसमें आपने ये पढ़ा है कि आप जिस पे भी यानी जिस भी वस्तु में आप गैस को डालेंगे वो उसी का आकार ले लेता है, उसका अपना फिक्स वॉल्यूम ही नहीं होता, ठीक है। आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें गैस की, तो गैस को कंप्रेस करना काफी आसान हो जाता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेसिंग काफी होती है और जो है जिस कारण क्या होता है, हम गैस को आसानी से कंप्रेस करते हैं। वहीं अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड यानी ठोसों में क्या होता है, ठोस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इनके बीच में और इनके बीच में स्पेसिंग बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल, जिस कारण इन्हें कंप्रेस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी के केस में जो आपके सॉलिड्स होते हैं यानी जो आपके ठोस होते हैं, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है। इनसे थोड़ा ज्यादा लिक्विड्स की होती है यानी तरल की, और सबसे ज्यादा गैस की कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है? गैस की होती है। वहीं अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड की सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब अगर हम जैसे आपने यहाँ पे एक रिलेशन पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है, जो संपीड्यता है, यानी जो संपीड्यता है वो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, ठीक है, व्युत्क्रमण आप आते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? जिस पदार्थ की कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता अधिक होगी उसका बल्क मॉड्यूलस सबसे कम है। बल्क मॉड्यूलस को आपको किस तरीके से समझते हैं? इलास्टिसिटी से। आप इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से आसानी से समझ सकते हैं। और हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी आपके सॉलिड्स की होती है, ठोसों की सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी का अर्थ क्या है? जो हुक्स लॉ को फॉलो करे, प्लस और क्या पता है हमें? इलास्टिसिटी का अर्थ ये है कि जब वस्तु को डिफॉर्म किया जाता है या उस पर बल लगाया जाता है,
ठीक है, प्रतिबल लगाया जाता है तो क्या होता है, कुछ लिमिट तक वो क्या करती है, वो अपनी बल को हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाती है। अब सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी आपकी सॉलिड की होती है, ये देखा गया है कि सॉलिड्स में इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में सबसे कम इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर इसका रिवर्स होगा, यानी जब हम बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो ठोसों का सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा और सबसे कम आपका गैस का। ठीक है, और इसी तरीके से इलास्टिसिटी भी सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम आपकी लिक्विड और सबसे कम गैस। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन है और बल्क मॉडुलस और इलास्टिसिटी का क्या है आपका डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंप्रेसिबिलिटी को समझ सकते हैं। आई होप आपको कंप्रेसिबिलिटी समझ में आया होगा। ठीक है, आप अब इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं अगले गुणांक की, यानी जो आपका अगला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है आपका शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने जो है पिछले लेक्चर में बात की थी शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस को हमने किस तरीके से समझा था, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका शेयर मॉड्यूलस यानी अपरूपण गुणांक जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, या उसी से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु, ठीक है, हमने अपरूपण जो है प्रतिबल के बारे में बात की थी, जब हमने ये कहा था कि मान लीजिए हमारे पास कोई बुक है, किताब है, किताब में आप क्या करते हैं, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं। ठीक है, किताब है उस पर आप टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा देते हैं और उस कारण क्या होता है, उसके आकार में विकृति आ जाती है। बल किधर लगा रहे हैं, इधर की तरफ। ठीक है, इधर की ओर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये किताब। ठीक है, ये किताब है, हम क्या करते हैं, इस पे जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी इधर की तरफ लगे। ठीक है, नॉर्मल आपका ऐसे लगता है बल, ऐसे जब आप लगा, ठीक है, ऐसे आप लगा रहे हैं बल इस तरीके से, या नीचे से लगा रहे हैं इस तरीके से। टेंजेंशियल कैसे लगेगा, इस तरीके से, ये मैंने बल लगाया, इसके आकार में विकृति आई। ठीक है, तो या इस तरीके से हम कह सकते हैं, यहां से हमने बल लगाया, जैसे ये आपकी किताब है और हमने क्या किया, यहाँ पे बल लगाया इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं इसके आकार में परिवर्तन है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस आपका इस तरीके से लगता है। ठीक है, जो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है वो इस तरीके से स्पर्श रेखा में लगता है। ये जो प्रतिबल है वो स्पर्श रेखा में लगता है या समानांतर लग रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल के समानांतर, पैरेलल, इस दिशा। नॉर्मल की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे लगता है, ऐसे करके। यहाँ पे हमारा इस तरीके से लग रहा है, यहाँ पे ये लगाया, आकार में परिवर्तन। तो इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे से अगर हम बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो एरिया है, ये एरिया है, क्षेत्रफल है, इसके स्पर्श रेखा में या पैरेलली समानांतर रूप से हम बल लगाने के कारण क्या हुआ, इस वस्तु पे विकृति आ गई। हमने बल लगाया और विकृति कुछ इस तरीके से। अब ये जो विकृति आई है, ठीक है, ये जो विकृति आई है इसके कारण यहाँ पे एंगल थीटा बना। अब हम क्या करते हैं, हम इसे मान लेते हैं एल। ठीक है, और जो विकृति आई है, ठीक है, जो यहाँ पे विकृति आई है उसे हम डेल एक्स मान लेते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं, हमारा जो शेयरिंग, जो आपका शेयरिंग स्ट्रेस है, यानी अपरूपण प्रतिबल की जब हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए।
दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, शेयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन, यानी अपरूपण विकृति। इसे आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल एक्स अपॉन एल, डेल एक्स जो बदलाव आ रहा है अपॉन एल, ठीक है, डेल एक्स अपॉन एल, ठीक है, एल क्या है, लंबाई ली है हमने। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, यानी अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है, वही आपका शेयरिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है, सॉरी, वही आपका शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस इसे आप जी से रिप्रेजेंट, तो शेयर मॉड्यूलस यानी अपरूपण गुणांक क्या होता है, यहाँ अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात, यानी शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का क्या होता है, अनुपात होता है। और ये भी आपके ठोसों में ही होता है, इसको भी आप ठोस या सॉलिड्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें ही आपको ये इसको हम डिस्कस। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसका जो है डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे। The ratio of shearing stress to the corresponding shearing strain is called shear modulus of material, यानी अपरूपण गुणांक अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति का अनुपात द्रव्य का अपरूपण गुणांक कहलाता है, यानी शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन को ही हम शेयर मॉड्यूलस कहते हैं, यानी अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात है वही आपका अपरूपण गुणांक कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, इसको जी से निरूपित किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको आप क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, जी बराबर शेयरिंग स्ट्रेस सिग्मा एस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, यानी जी बराबर अपरूपण प्रतिबल सिग्मा एस बटा अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल आपका F अपॉन ए हो गया और अपरूपण विकृति डेल एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा, इसको आप थीटा भी लिख सकते हैं, इसको इस रेशियो को F अपॉन ए अपॉन थीटा लिखेंगे या F अपॉन ए इंटू थीटा, ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, इसका एसआई मात्रक भी वही है जो कि प्रेशर का होता है, जो बाकी आपके यंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस का है। आयतन गुणांक और यंग गुणांक का है, क्या होगा एसआई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इसका क्या होगा, आपकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, अपरूपण प्रतिबल सिग्मा बराबर जी इंटू थी, ठीक है, इस तरीके से भी आप से लिख सकते, ठीक है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों आज हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइजन्स रेशियो को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।